3 जन्म हमारे होते हैं, पहले माँ के घर में, फिर पति के घर में भी नाम बदला जाता है, फिर तीसरा जन्म गुरुओं का है। इतनी महत्ता है गुरु पूर्णिमा की, गुरुओं की। बूढ़ी हो गई थी, दांत टूट गए थे, रोज़ फूल बिछाने की राम आएंगे, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था। इतना कहना हम किसी गुरु का मानते हैं? जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, उन्होंने हर किसी से सीखा, कबूतर से भी सीखा, वैश्य से भी सीखा, सांप से भी सीखा, मधुमक्खी से भी, ऐसे करके भी उन्होंने जहाँ से सीखते हो वो तुम्हारा गुरु होता है। नमस्कार। हमारे भारत में प्राचीन समय से ही गुरु का बहुत महत्व रहा है। चाहे प्राचीन सभ्यता हो, चाहे आधुनिक समाज की बात करें, गुरु की इम्पोर्टेंस हर काल में बहुत ज़रूरत भरी रही है। लेकिन आज के समय में गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। कई लोगों के ऐसे सवाल आते हैं, गुरु को कैसे चुना जाए, गुरु की पात्रता क्या होनी चाहिए, सही और गलत गुरु में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और आज हम लोग इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं वर्ल्ड वाइड फेमस स्पिरिचुअल गुरु प्रेममयी गुरु माँ। तो चलिए आप और हम मिलकर पहले गुरु माँ का स्वागत करते हैं। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। मैं तो पूरे वर्ल्ड को देती हूँ कि सब कोई इस गुरु पूर्णिमा से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जुड़ जाए, तो आई बी वेरी हैप्पी। आप जैसे गुरु होंगे तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। थैंक यू। तो बात करते हैं आज गुरु पूर्णिमा की। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गुरु ढूंढना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। गुरु कैसा होना चाहिए, इस बारे में आज हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्यों इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाई जाती है, और आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इतना ग्रेट आई फील कि मेरे जो गुरु थे ना, वो इसके भी खिलाफ थे, गुरु पूर्णिमा के भी। वो क्या बोलते थे कि गुरु पूर्णिमा को गुरु क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं, चेले हैं, वो लेके कुछ कुछ आएँ, दक्षिणा दें, ये सब करें। वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो रोज़ ही अपने को, जब भी सत्संग दे रहे हैं, रोज़ के रोज़ गुरु पूर्णिमा ही गुरु के मुख से जब वो निकल रहा है तो उसको वही मानते थे। इतनी बड़ी बात है, शी डजंट वांट, माय मास्टर नेवर वांटेड एनी सिंगल पाई फ्रॉम मी। तो कोई दक्षिणा उनको नहीं चाहिए, कि जो उनका ज्ञान है वो लेके तुम अपना करो। लेकिन ये सबके साथ नहीं चलता। सो गुरु पूर्णिमा इज़ इम्पॉर्टेंट। हर कोई इतना ऊंचे लेवल का भी नहीं होता, और उस दिन के लिए साल में एक बारी एटलीस्ट ये लोग जाके, जहाँ भी कोई मंत्रधारी गुरु हैं, जैसे भी जो ज्ञान के हैं या मंत्रधारी हैं, जहाँ भी है, तो उनको जाने को मिलता है और वहाँ जाके वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और जो उनके साथ पूरा साल हुआ होता है, घटना घटी होती है, तो उधर जाके मुख पवित्र करते हैं, सो दैट बाकी भी सुने कि अगर एक के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो इसको उस तरह से मनाया गया है कि जहाँ सारे शिष्य, आप गुरु बोलते हो कि गुरु नहीं मिलते, मैं बोलती हूँ शिष्य नहीं मिलते। हाँ, ये मैं अपोजिट बोलूँगी। राइट। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा की महत्ता है कि बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ये लिप मूविंग नहीं है। मैं जो प्रे करती हूँ, मैं हृदय से करती हूँ, आंखें बंद करके। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, शिव भी है, तीनों जने आगे। तो उस गुरु को मैं नमन करती हूँ। आज मैं आपके सामने बैठ के, जितने दुनिया के गुरु हैं जिनके कारण ये धरती खड़ी है आज, तो मैं सबका नमन करके उन सब से आशीर्वाद चाहूँगी कि मुझे भी आशीर्वाद दें कि इस एपिसोड को हम दुनिया तक पहुँचा सकें, दुनिया को पता चले, और ये मेरा मेन मकसद है। जी, अभी आपने कहा कि गुरु से ज़्यादा चाहिए कि शिष्य आजकल बेहतर नहीं मिलते हैं, राइट। लेकिन शिष्य क्यों भटका हुआ है, और भटका हुआ भी इसलिए है क्योंकि उसे गुरु नहीं मिल रहा है। अगर आज हम लोग सोशल मीडिया देख लें, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक से एक, मैं बोलूँगी ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं। हमें नहीं समझ में आता कौन सही है कौन गलत है, राइट। तो जब हम लोग सही तरफ जाते हैं तो उनका ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगता है।
दूसरे गुरु का ज्ञान हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बाद में समझ में आया तो वो तो पाखंड था। तो शिष्य तो तब अच्छा बनेगा जब हमें गुरु अच्छा मिलेगा। हमें कौन बताएगा कि ये गुरु है या इसी को ही आपको मानना चाहिए? एक माँ के कितने बच्चे होते हैं? अभी तो 2 करते हैं, 1 करते हैं, पहले 6-7 बच्चे होते थे। वो माँ का प्यार सारे बच्चों के लिए सेम होता है, फिर भी एक बच्चा कोई आगे निकलता है, एक काम निकलता है। कैसे? मतलब अपने अपने संस्कारों, परवरिश वो पूरा कर रही है। हाँ। बारिश जो बरसती है वो सारी जगह बरस रही है। कईयों का मटका सीधा है तो बारिश उसमें भर जाएगी, पानी भर जाएगा। मटका औंधा है तो पानी नहीं जाएगा। तो ऐसे वाले गुरु भी बेचारे, उनकी थोड़ी कमी होगी जिसमें उनको वो प्रशंसा नहीं मिलती जब ऐसे शिष्य आते हैं जो मटका बंद करके मन बुद्धि लेके आते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं हमें बोला जाता है कि अपनी चप्पलें और अपनी ब्यूटी, अपना पोजीशन सब बाहर छोड़ के आइए, जैसे चप्पलें उतारी हैं। यू कम विद समथिंग, कि तुम कुछ हो। उधर से गुरु का ज्ञान बरस रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं जा रही। कसूर किसका? हमारा। यस, कि आप किस लेवल पे बैठे हो। फिर भी क्या होता है, अगर तुम गुरुओं के जहाँ पहुँच भी गए हो, खराबी नहीं हो रही है, उसका भी रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन इतना मिलेगा। लाइक आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ डॉक्टर, उसने दवाई भी दी है, लेकिन दवाई मैंने रख दी है, खा नहीं रही हूँ। उस डॉक्टर का क्या फ़ायदा हुआ? सेम वे जब वो हमें बता रहे हैं सच क्या है, और हम सच को समझ नहीं रहे क्योंकि मेरा मन भटक रहा है। हम जहाँ तो लोगों को देख रहे होते हैं, जहाँ अगर मैं आज आपके जहाँ तक बैठी हूँ ना, यू सी माई इफ़ आई व्हेन आई यूज्ड टू गो टू सत्संग, मेरा वज्रासन और मेरी आंखें बंद हैं। मैं बहुत मुश्किल से पहुँचती थी और मैंने सिर्फ सुना उनका 10 मिनट 15 मिनट के लिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। इफ़ उन लोगों को पूछो कि मैं कौन हूँ, दे ऑल मस्ट बी नोइंग मी, बिकॉज मैं किसी को नहीं जानूँ कि मेरी आंखें बंद रहती थी। ऐसे करके मैंने वो सत्संग सुना है। जब हम जाते हैं तो इट मीन कुछ लेने जा रहे हैं, मुझे औरों से क्या मतलब है, कोई क्या है, कोई कैसा है। तो मोस्टली हमारी एकाग्रता नहीं होती, जिस कारण से वो हमारे अंदर नहीं जाता है। तो उसके लिए भी फिर साधना है। जब हम आए हैं तो थोड़ा एकाग्र मन के लिए 5-10 मिनट तो निकाल लो। कल फिर आपने जाना है कोरे कागज़ की तरह, होमवर्क नहीं करा है, तो फिर वो होगा कैसे? तो हर किसी को अर्जुन भी बनना है, अर्जुन बन के जाइए एंड फिर देखिए कैसे ज्ञान मिलता है। तो मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं तो ये मत देखिए कि गुरु कौन है, बस उसके ज्ञान को ग्रहण करिए। गुरु मिलता है सत्संग से। एक भजन है, सांवले से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और सत्संग में आते आते देन यू नो हु, जो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है। मैं जब गई आई डिडंट नो हु इज गुरु, आई एम नॉट नोइंग, बट सुनते सुनते जब मेरे में सारा हो रहा है, बदलाव भी आ रहे हैं, सब आ रहा है, देन आई स्टार्टेड कि इस इंसान से मेरे को सब कुछ मिला है। आजकल लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं गुरु, कहीं भी ढूंढे तो सही, मैं खुश हो जाऊंगी। कहीं भी ढूंढो, कुछ और तो नहीं ढूंढो जो इतना कुछ है उसमें ऑनलाइन में। अगर किसी को ढूंढ रहे हो तो वेरी नाइस, कुछ तो शुरू करो, शुरुआत तो करो कहीं से। कलयुग है जो बोल रहे हैं आगे और वर्स्ट आना है, इसके पहले हम संभल जाएं और हमारे परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कुछ भी ढूंढ लो इस गुरु पूर्णिमा पे। राइट। गुरु पूर्णिमा का दिन आषाढ़ माह में आता है। हाँ। ठीक है, आषाढ़ माह में जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं आता। हाँ। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आषाढ़ का महीना है वो पूर्णिमा का दिन इसी माह में क्यों चुना गया? इस समय जो 12 महीने आपको पता है ना, 12 महीने में हर कोई 12 अलग अलग देवताओं के हैं। इस समय जो बारिश का होता है ये यम का भी माना गया। तभी देखा कितनी डेथ वगैरह होती है, कोई बाढ़ में रुड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये पूरी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि 12 महीने में 12 देवताओं का अलग अलग चल रहा है। इस समय उसका है और उस समय हम चाहते हैं कि हम इतना लीनता में लग जाएं कि हमारे जो कर्म हैं वो अच्छी तरफ हों। नहीं तो हम सारा टाइम भटके हुए हैं, जहाँ पिक्चरों में जा रहे हैं, जहाँ इधर जा रहे हैं। तो वो इस महीने में जब चारों तरफ बारिश का महीना होता है, जीव जंतु मर रहे होते हैं, सब होते हैं, तो हमें एक तरफ भक्ति में लगा दिया जाता है। तो उस भक्ति से जो है, जो मेरे पाप कर्म होने थे वो पाप कर्म के बजाय पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। और उससे अभी वो होगा, आज एकादशी वो है देवशयनी। अभी जब विष्णु जी जा रहे हैं आराम के लिए तो पूरे परिवार शिव परिवार को सौंप जाते हैं और इसके बाद ही चतुर्मास भी शुरू हो जाना है। तो हमारे लिए परमात्मा ने आज के दिन से शुरू करके हमारे लिए जो हम अच्छे रास्ते चलें, हमारी अच्छी भक्ति बढ़े, हमारा अच्छे संस्कार बढ़े, जिससे हम
अपने जीवन यात्रा जो है और आगे अच्छी तरह चला सके। तो गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सारे ग्रंथ जो हैं वो उन्होंने जो लिखे थे गणपति जी के साथ बैठ के, फिर गणपति जी का लर्निंग है बच्चों के लिए जो भी आज सुन रहे हैं कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करा और दांत तोड़ दिया जब पेन नहीं चला। तो आई लाइक दिस थिंग सो मच कि टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। जो आज हम सीख रहे हैं वो गणपति को उस समय भी पता था कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ हाउ ही कॉल्ड एक दंता। तो इतनी बड़ी ये चीज़ें हमें बच्चों को, यूथ को कितनी सीखने वाली हैं जो हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इसके हमने हर सेकंड्स को भी कैसे बचाना है ये हमें सिखाया जाता है ऐसे। तो कबीर जी ने इसको पता कैसे लिया है गुरु को मानना। इन्होंने चली पिया के घर, आई लव इट सो मच, लाइक दैट इज ससुराल। ये मायके में तुमने जन्म तो कहीं लेना ही था ना। तो ही कनेक्टेड हिमसेल्फ विद वो पिया का घर है। चार सारे वेदों का, कल परसों मैं कहीं पढ़ रही थी, 108 वेद पुराण सारे शास्त्रों को कबीर ने एक चीज़ में ले लिया कि बस पिया की हो गई मैं। बाकी हम पढ़ते जाएंगे पिया के नहीं बनेंगे। बट ही सेड कि मैं पिया का बन गया, अभी तू मेरे पीछे आ, अभी मैं तेरे पीछे नहीं जाऊंगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड हमारा टाइम कहाँ जा रहा है जो हम समझ नहीं रहे कि इसको बचाना है और जानना है दुनिया से जाने से पहले कि हाउ कम इतने ग्रेट लोग उसको, परमात्मा को पिया का घर समझने लगे। सूरदास कैसे करने लगे, आंखें नहीं हैं फिर भी उस पिया को ढूंढ रहे हैं। हम किसको ढूंढ रहे हैं? मैं सरल भाषा में इसलिए देना चाहती हूँ कि सब कुछ कनेक्ट तुम्हारे साथ होना चाहिए जो भी सुन रहे हैं। अदरवाइज बातें तो बड़ी बड़ी कर दूंगी, उनके तक पहुँचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस गुरु पूर्णिमा के बेस्ट टाइम है कि आप कहीं भी जुड़ जाओ। अगर उसके बिना नहीं जुड़े तो क्या होगा, सुई में धागा है तो मैं जल्दी से सुई को पकड़ लूँगी, खाली सुई गिरी होगी मुझे नहीं मिलेगी। तो इसलिए जुड़ना माना सुई में धागा है, आई एम कनेक्टेड विद समबॉडी। किसी सत्पुरुष से मैं जुड़ गई हूँ जिससे मेरा जीवन जो है एक ऑर्डिनरी जीवन के बजाय मैं फर्दर चल पड़ी। तो जीसस ने बोला है यू कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस यू आर रीबॉर्न। रीबॉर्न माना 3 जन्म हमारे होते हैं, पहले माँ के घर में, फिर पति के घर में भी नाम बदला जाता है, फिर तीसरा जन्म गुरुओं का है। इतनी महत्ता है गुरु पूर्णिमा की, गुरुओं की, जो हर कोई नहीं समझता है। गुरु को कर लिया लेकिन उसके मुताबिक चलना नहीं। गुरुओं को मानना है, गुरु की नहीं माननी। माँ बाप को मानना है, गुरुओं की नहीं माननी। हाँ, माँ बाप को मानना है, उनकी नहीं माननी है। हम सुनते नहीं हैं। ऐसे ले लीजिए, मेरे को बहुत अनुभव है, मेरे पास भी आते हैं। ले लीजिए जितना हमारे से, सोना चांदी सब ले लीजिए, हमारी लिबरेशन, हमारी लिबर्टी नहीं, उसमें इंटरफेयर मत करिए। ऐसे भी लोग हैं, लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास। शेयर कर सकते हैं आप? नहीं, देर आर मैनी वो अभी तक भी मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन दे वॉन्ट देयर फ्रीडम। देन आई सी विद माई आइज कि मैंने कितने जन्म वेस्ट करे होंगे गुरुओं के होते। दिस बर्थ टुडे विच आई एम सिटिंग विद यू, आई क्राई व्हेन आई टेक माई गुरुज नेम ऑल्सो, और आई सी माई फोटो ऑल्सो, गुरु की फोटो। इट मीन्स आज मेरी कहीं पूर्णता हो रही है। इसमें भी उसने बहुत विघ्न लाने हैं, बहुत चालाक है परमात्मा। इतनी परीक्षाएं क्रॉस करके आई हूँ, अभी आगे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, वो नहीं आगे आने देता है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपने अपने गुरु से जो सीखा, कोई सबक ऐसा हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ? उनका सबक था कि अभी जैसे आप सारे, हम पंचभूत में ही रहते हैं। जब मैं गई तो उनका ज्ञान, पहला अक्षर था तुम एक आत्मा हो। लॉर्ड कृष्णा ने गीता में क्या बताया है उसे, अर्जुन तुम ये नहीं हो, तुम आद से हो। तुम्हें ये जन्म याद नहीं, मुझे बहुत जन्म याद है। तुम आद से हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तभी तो बोलता है अशोक रहना तेरा धर्म है। अगर शरीर में है तो शोक भी होता है, कभी तुम हंस रहे हो, कभी नाराज हो रहे हो। आत्मा में ये सब नहीं है। अभी आपने किसने कुछ बोला, अगर मेरा अभ्यास नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को कोई भी कुछ बोल के जाएगा, इट विल हर्ट हूँ। लाइक अभी कोई बात कर रहे थे, अभी बोले मैं, मेरा बेटा, मेरा ये, दिस थिंग मी एंड माइंड, गुरु विल रिमूव फ्रॉम दिस। He will transform you. You will be changed person in the world when you'll say me and mine is over. Like my dupatta is very nice now. When it was in the shop, उधर मेरा नहीं था, कोई भी ले जाए, आज ये मेरा हो गया। अभी मेरा स्वभाव जो होगा, कोई मुझे बोले what a lovely दुपट्टा, I'll immediately give. See the big change? Anything today to anything anybody says me, चाहे मैंने कोई सोने का हार भी पहना होगा, I don't mind because it becomes मिट्टी and सोना एक बराबर for me. What is this?
दिस इज गुरु पूर्णिमा, दिस इज गुरु हु मेक्स यू लाइक दिस। हम कितनी इस लेवल तक रहते हैं, कब पूर्ण होंगे? गुरु पूर्णिमा माना कब पूर्ण होंगे? कितनी मना चुके हैं सारे, मेरे साथ 25वीं गुरु पूर्णिमा है ये, जो लोग मेरे साथ मिले हुए हैं, क्या पूर्ण हुए? आज और नीचे गिर गए, बहन सुखी हो जाते हैं। वी स्टार्ट गिविंग चैरिटी एंड ऑल, वो है सोने की जंजीरें। आप जितना दान पुण्य कर रहे हो, इफ़ आई एम दैट लेवल, मुझे क्या उसका देना तो है ही उसने वापिस, तो वो सोने की जंजीरें बन गई। सतोगुनी माया सोने की जंजीरें, तो वो उससे भी उठना है। बताओ ये गुरु क्या बताता है कि तूने इससे भी उठना है, वो तुम्हें जकड़ेंगे। अभी मैंने किसी को दान करा 10 रुपये, कल 20 रुपये मुझे वापस मिलेंगे, उसके लिए मैं वापस आऊँगी। है कन्फ्यूजन, बोलेंगे फिर करना नहीं है कुछ, फिर करना भी है, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। कर्मा साइकिल तो लिटरली बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है बिकॉज समझते नहीं है, बोलते हैं 10वां हिस्सा दो, नहीं तो तुम अकेले खा रहे हो, तुम्हारा प्रोग्रेस कहाँ से होगा? थोड़ा डालोगे, लेकिन जब तुम आत्मा की क्लास में हो तब थिंग्स आर डिफरेंट। देयर इज नो कर्म, नो धर्म, नथिंग रिमेन्स। दिस एवरीबॉडी कांट अंडरस्टैंड। फॉर मी टुडे देयर इज नो कर्म, नो धर्म। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं, आत्मा में कुछ भी नहीं है, पानी गीला नहीं करता, आग जला नहीं सकती है, लेकिन शरीर में हूँ तो मेरा क्या है, माई ओरा इज डाउन, बिकॉज मेरे में इसमें सेल्फिशनेस भी है, काम क्रोध मोलोभ भी है। देन यू आर, दिस इज माई गुरु का एक वचन मैंने लिया था, तू एक आत्मा है। तब से करते 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 आज आपके पास पहुंची। बहुत डिटेलिंग में है ये चैप्टर, और आत्मा के बारे में मैं आपसे जानूंगी, लेकिन मेरे मन में एकदम भी सवाल उठा है। अगर आत्मा हमारे शरीर में है और मैं कर्म कर रही हूँ, तो कर्म तो आत्मा कर रही है, फिर शरीर तो नहीं कर रहा है। जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा वो तब होगी जब वो शरीर में जो आपने जन्म लिया हुआ है। अभी आप कर्म नहीं, आपके क्या होगा? आपकी बॉडी इधर पड़ी है, अंदर कौन था? कोई शिव था, वो चला गया, शव रह गया। तो कोई था एनर्जी अंदर, जितना एलिमेंट ऊपर चढ़ रहा था उसके मुताबिक आपके कर्म हो रहे थे। आप कर रहे हो, जितने जितने आप हायर लेवल पे जाओगे, किसी का करोगे भी तो तुम सेल्फिश नहीं हो। अध्यात्म में आना, गुरु पूर्णिमा मनाना, गुरुओं का होना मानना, तुम सेल्फिश नहीं हो। इफ इट चेंजेस यू, अगर मतलब से कर रहे हो, देन योर आभा मंडल एंड ओरा विल रिमेन अप टू दिस लेवल। इफ यू वांट योर आभा मंडल, आप सड़क पे भी चलो, रोड पे चलो, तो लोग आपको देखे कौन महारथी है ये। लॉर्ड कृष्णा चलते थे तो अष्टगंध की सुगंध आती थी। तो हमने कब एटलीस्ट बनना है ऐसा? आई टेल एवरीबॉडी, शुरुआतें कर लो प्यारे बच्चों, और अभी से ही कर लो, गुरु पूर्णिमा से ही कर ले। क्योंकि जैसा जन्म टाइम आ रहे हैं, नहीं हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्या फ़ायदा है? बिकॉज एवरीबॉडी बिकमिंग सेल्फिश। तो परमात्मा ने अभी सदगुरु भी हैं, गुरु लोग भी हैं सारे, तुम फ़ायदा उठाओ। उसके कारण धरती पे थोड़ी कुछ सत्य बचा हुआ है, नहीं तो क्या हो। अगर मेरे सामने दो हैं, भगवान है और गुरु है, अगर मैं भगवान को नमन कर रही हूँ पहले, तो क्या वो गलत है? कहते हैं कि भगवान से पहले गुरु को नमन करना चाहिए, क्यों? लेकिन फ़ायदा कोई जरूरी नहीं आप उनको करके फिर उधर चले जाओ, लेकिन बोलते इसलिए क्योंकि गुरु ने आके जीवन दिया है। परमात्मा तो सबके लिए है, अभी राम कृष्ण ये सारे भगवान जो हैं वो सबके लिए हैं। तुम्हारे लिए पार्टिकुलर कोई है जिसने तुम्हें जगाया? पहले उसको करोगे। इसमें छोटा सा ब्यूटीफुल दृष्टांत नहीं है, दिस इज सीरियल में शबरी का दिखाया गया है। जब आप सब जानते होंगे, सुनने वाले भी, शबरी का जो कौन थी शबरी वो भी आपको पता है, जहाँ डिटेल में यू वांट मी टू टेल यू? नहीं आप बता सकते। शबरी रानी थी, उनको राज बहुत होता था, मैं संत लोगों को घर में बुलाऊं तो घर के लोग नाराज़ होते थे, नहीं चाहते थे। उसके जैसा आज कोई दूसरी शबरी नहीं बनी है। उसने त्रिवेणी में सुसाइड करा था। गंगा जमुना सरस्वती तीनों जहाँ मिलती हैं वहाँ पे पाप नहीं लगता है, शायद उसको पता होगा, इसलिए त्रिवेणी में देन शी बिकेम बिलनी। किसी ने उसको, आदिवासी किसने ले लिया होगा, तो उसके बाद उनका बिलनी का जन्म आया। फिर वो मतंगी ऋषि के आश्रम में, बिकॉज शिव नीच जात की, उसमें अंदर नहीं जाने देते थे। सीधा श्रद्धा देखो इधर से क्या है, वो वहाँ पे रात के 2 बजे झाड़ू लगाती थी। कहाँ से रानी थी, कहाँ से आते आते भिलनी बनी, तो भी आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। तो एक दिन रात को ऋषि जी ने देखा ये कौन है जो सफाई कर जाते हैं। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला मैं ऐसे ऐसे इस जात की हूँ, आप मुझे नहीं आने देते, तो इसलिए मैंने। उसकी वो श्रद्धा देख के, जो जिनका वो
था आश्रम, उन्होंने बोला मतंगी ऋषि का, जा तुझे राम जरूर मिलेगा। बस इतना बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कब मिलेगा। इस चीज़ को लेके, उसकी ऐसी श्रद्धा देख के क्या हम आज पैदा हुए हैं ऐसे वाले? मैं जो भी बोल रही हूँ आपको, इट मैसेज शुड गो टू एवरीबॉडी। दैट्स वे सरल भाषा और सरल आंसर हो कि सबको मिल जाए, ना कि गिने चुने विद्वान तो समझ जाएंगे, बाकी जो दुनिया है नॉर्मल वो भी समझ जाए। तो उन्होंने तब से फूलों की रोज़ सड़क साफ करनी। शी वाज 17 years old। और कब आए राम? 87 years old। बूढ़ी हो गई थी, दांत टूट गए थे, रोज़ फूल बिछाने के राम आएंगे, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था। इतना कहना हम किसी गुरु का मानते हैं कि गुरु के मुख से निकला है? निकला ठीक है, ले मैं कितना कुछ बोलती हूँ, कई बार ऐसे ले जाते हैं, ले जाए, मेरा क्या, मेरी अदृश्य शक्तियाँ मेरा सुन लेती हैं जो मैं बोलती हूँ, लेकिन सामने वाला नहीं सुन रहा होगा। फिर वो जब आए, कितने से कभी देखना आप लोग भी, जो ऐसी ऐसी फिल्में देखा करो। मैं तो बच्चों को बोल लूँ कि आप ये वाली पिक्चरें देखा करो जो दूसरी देखते हो, सो दैट हमारा विवेक बढ़े उसमें। और फिर जब आए तो उसने क्या मांगा? पाँव धोए आंसुओं के साथ। हम हस्बैंड अभी नहीं आए, जब बच्चे नहीं आए हम खाना खा लेंगे, नहीं वेट करेंगे। उसने कितना इंतज़ार करा? कोई करे ऐसा? ये भी परमात्मा ने कोई एग्जाम्पल क्रिएट करनी होती हैं हम जैसे के लिए, कि हम सीखें। इतना पेशेंस ही किसी में नहीं, उसने कितना पेशेंस रखा। और फिर जब राम आए तो आंसुओं से उनके पाँव धोए अपने, कि मेरे राम आए हैं। जूठे बेर कर करके रोज़ रखना, मैं रोज़ खाना बनाऊं, रोज़ बच्चे ने आना है, कब तक गुस्सा करूंगी, क्या मतलब, सारा गाय को चला जाता है, हम फेंक देते हैं। नथिंग, शी यूज्ड टू टच बेर की कहीं कड़वे तो नहीं है। फिर वो जब आए तो उनको बेर खिलाने लगी, लक्ष्मण का मुंह चढ़ रहा था कि क्या मतलब है जूठे बेर से। इतनी भक्ति जैसे परमहंस जी ने अपनी काली माता के लिए करी, उनको पहले टच करते थे, टेस्ट कि वो खाए तो उसको लगे नहीं नमक मिर्ची कुछ, ऐसे वाली भक्ति क्या हमारे में पैदा होगी कभी? आज के समय में तो नहीं, लेकिन है कहीं ना कहीं कोई मेरे जैसा तो होगा ही। आई एम लाइक दैट। मैं जो आज मुझे आप फील करती हो कि मेरे से मिल रहा है, स्पेशल सोल हो, पता नहीं। आई एम लाइक दैट। मेरे को दूर ही रखा गुरु ने, इतना पास में भी नहीं हुई कि मैं रहेगी मेरी ख्वाहिश उनके पास रहने की जो होनी चाहिए थी। तो ऐसा करके ये जरूरी जो मैं बता रही हूँ शबरी का, जब वो मिल गए, अभी जाने लगे, उसने क्या मांगा जो आपने गुरु का और भगवान का बोला है, क्वेश्चन करा है, अभी मेरे अपने गुरु के धाम पहुँचा दो। शीडिन से राम मुझे अपने में संभाले। दिस मैंने ऐसे पकड़ा था इसको जब मैंने सुना था, टीवी में देखा था। अभी मुझे मेरे गुरु के धाम, तो ऐसे वाई शी डिडंट आस्क राम, तो मिल गया तो बस राम को। गुरु की महिमा वो है। एक तरफ परमात्मा है, परमात्मा सबके लिए, गुरु वही परमात्मा गुरु बन के तुम्हें देता है, वही उस रूप को धारण करता है। मैंने किसी को, मैं इसको नहीं पूछती थी वासुदेव वगैरह, मेरा दुर्गा, हमारे जहाँ वैष्णो देवी को ज़्यादा माना जाता था। जब मैंने गुरु को देखा तो मैंने वासुदेव देखा। ये कैसे? परमात्मा खूब उतरता है हमें सिखाने के लिए। तो हर कोई आते सारे हैं, क्यों नहीं सारे सीखते? सब क्लास में इस पूरी बारिश उनके लिए एक जैसी हो रही है। इसका मतलब मैंने पिछले, ये भी बेचारों का दोष नहीं होता, हर जन्म गुरु एक बार पकड़ता है ना, दोबारा छोड़ता नहीं जब तक मैं पूर्ण नहीं हो जाती। अभी इतनी घटनाएं मैं कैसे बताऊं कि किसको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, सबको समझ में आ रहा है, बहुत गहराई से समझ में आ रहा है। और वो क्या करते हैं, जब तक अभी मैं इस जन्म में गुरु को मिली हूँ ना, पिछले जन्म का जो कैरी करा हुआ मेरे में वो चरित्र होगा ना, वो मेरे काम आया था। एक बार किसने मेरे सोने का सेट ऐसे ले लिया होगा, मेरे मुख से गुस्सा नहीं आया, कितनी बड़ी बात है। आई वॉज इन बॉम्बे, मैंने बोला कोई बात नहीं, बॉम्बे चोरी हो जाता तो क्या होता, ये कैसे पॉसिबल है? कोई छोटी रिंग नहीं थी, पूरा सोने गोल्ड सेट था। ये मैंने जब देखा, जब गुरु मिले मुझे, फिर मुझे लगा कि ओ गॉड, ये तो गुरुओं के घर से मैं सबक लेके आई थी, वो मेरा इस जन्म भी चल रहा है। इट्स ए रीइंकॉर्नेशन। जैसे तुम्हारे कर्म लोगों के साथ है ना, ऐसे मेरे गुरुओं वाले घरों से चलते आ रहे थे। मेरा दुनिया से ज़्यादा वास्ता नहीं था, जो ससुराल मायका भाई बंधु बहुत कम डीलिंग्स थी मेरी इधर ज़्यादा थी, लड़ाई झगड़ा भी उन्हीं लोगों से ज़्यादा। तो ये हम छोड़ के आते हैं जो बाकी धर्म नहीं मानते हैं कि दोबारा जन्म नहीं है। हम मानते हैं कि ये
रीइंकारनेशन है। कहीं बोलते हैं जी देखो ऐसे उसको जमराज ले गए, थोड़ी देर के लिए फिर वापस छोड़ गए, अभी उनका टाइम नहीं आया, ऐसे ऐसे बताते हैं ना। कईयों को याद है कि हम जहाँ रहते थे, बच्चा बोलता है मुझे उधर ले जाओ, ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं। इट मीन्स रीइंकारनेशन है। तो ऐसे ही गुरुओं के घर के इस बारी भी आप शुरू कर लो, वैसे उनके आचरण पे चल पड़ो, यू विल बी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत अच्छा इंसान बनोगे। अगर गोल सेट भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे से कोई कुछ भी मांग रहा है ले लो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ आई कैन बी सो अच्छा इंसान, ऐसे करके लगता था। फिर क्या हो गया? तो धीरे धीरे ये चीज़ और बढ़ती गई। आज जहाँ हूँ आज तो और भी ख़त्म, ये तो शुरू की बात है। और कोई मान अपमान का नहीं लगता था। जैसे अपने ही रिश्तेदारों में कुछ हो जाए, कई लोग होता ना ताया चाचा ये सब नाराज़ हो जाते हैं, उनके बच्चों की शादियों में नहीं जाए, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि आप कोई नहीं जाओ, मैं जाती हूँ। सबको अपना अहम था कि नहीं दरवाज़ा नहीं खोलेंगे या बोलेंगे नहीं। मैंने बोला मैं जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे ऐसा करे। ये कैसे हो सकता है? इट मीन्स गुरुओं का ज्ञान, मान अपमान से ऊपर उठना, इस देह से ऊपर उठना। जो भी गुरु पूर्णिमा इस बारी मनाओ, पहली चीज़ मैं मेरा और मान सम्मान से ऊपर उठते हो। हे अर्जुन, जन्म मृत्यु दुख सुख मान सम्मान जिसको नहीं बाजता है वो है ज्ञानी। अभी यह बात आती है कि गुरु को कैसे चुने। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बट एक मैं पूछूंगी आपसे संक्षेप में, आप बताइएगा कि एक इंसान को समझ में आ जाए कि गुरु की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। गुरु हमें सही रास्ता दिखाए, गुरु हमें ये बताए ये सही है ये गलत है, राइट। हमें हर किसी को ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया का समय है, हर कोई ऑनलाइन गुरु ढूंढ रहा है और उन्हीं से ज्ञान सीख रहा है जितना भी सीखना चाहता है, फिर दूसरा ज्ञान सुनता है, फिर वो वहाँ चला जाता है। तो एक ही समय पर वो कई गुरु चाहता है। तो क्या ये सही है? एक ही समय पर आप इतने सारे गुरु रख सकते हैं? ऑनलाइन गुरु कितना सही है और क्या क्या क्वालिटीज़ और हमें ध्यान देनी चाहिए कि जब हम एक सही गुरु को चुनें? डिपेंड करता है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, उन्होंने हर किसी से सीखा, कबूतर से भी सीखा, वैश्य से भी सीखा, सांप से भी सीखा, मधुमक्खी से भी, ऐसे करके भी उन्होंने जहाँ से सीखते हो वो तुम्हारा गुरु होता है। जो मेरे को पूछो तो मेरे को पूर्ण गुरु मिला तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने बहुत कुछ ट्राई करा, मुझे वो बिगन आते हैं कि उनके बारे में ऐसा ऐसा बोलना। और उसके पहले अगर आप लोग इस गुरु पूनम से भी गुरु गीता शुरू करो, जो शिव पार्वती का संवाद है, जिसमें शिव जी ने पार्वती को पूरा बताया हुआ है कि गुरु के बारे में। हाँ जी। तो उसमें मैं पढ़ चुकी थी काफ़ी, और जो लोग मेरे कान भर रहे थे तो मैंने सोचा कि कैसे इनको निकालूं। वेरी क्लोज पर्सन जिसने मुझे लाया था वही उनके अगेंस्ट कुछ, वो उस लेवल के होंगे, मेरा वो लेवल नहीं था। और मेरे गुरु के अगेंस्ट बोलना मना, उसको मार भी दो, मैं ऐसे वाली थी। हाउ कम वन कैन, घर में तुम्हारे इतना कुछ होता है, उधर तुम परवाह नहीं करते हो और इधर तुम गुरु करने आए हो, तुम सह सकोगे? पहले वो लेवल ही नहीं होता। इसलिए मंत्रधारी गुरु से शुरू करो। शुरुआत जैसे नर्सरी क्लास करते हो ऐसे मंत्रधारी से शुरू करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तो तुम्हारे परमात्मा को पता है तुम इस लेवल के हो। फिर जैसे हायर स्टडी है तो हायर परीक्षा के मंत्रधारी का शब्द यूज किया है। हाँ, तो मंत्र के मंत्र देते हैं, खाली तुम उसको जपते रहते हो। तो अगर तुम्हारा वो लेवल है, पहले अगर मैंने पिछले जन्म में काम खत्म करा तो मुझे इस बारी वो गुरु नहीं मिलेगा, मुझे मंत्र नहीं मिलेगा। मुझे दिया जाएगा कि मन वचन कर्म से मैं तपस्या करूं, मन वचन कर्म से किसी को हर्ट नहीं करूं। दिस इज माय वचन। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मुझे किसी गुरु पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं कोई गुरु चाहिए, तो मेरी पहला स्टेप, लेकिन मुझे उस साधना को साधना है या मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप भक्ति पूजा तो करते ही होंगे ना, कुछ भी ऐसा। मैं तो बोलती हूँ सबको शिव बोलते हैं कि शिव हमेशा गुरु देते हैं। जब तक कोई गुरु नहीं है, सावन महीना भी चल रहा है, शिव को गुरु मान लो। शिव को गुरु मान लो, बाद में धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो गुरु भी दे देंगे। तब तक शिव जी की भक्ति करो। एक्सीलेंट टाइम ऑफ सावन महीना। हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर हम डिज़र्व नहीं करते हैं तो भी तपस्या के लिए टाइम बनाए गए हैं उन लोगों के लिए। अभी चतुर्मास शुरू होगा, सावन महीना आएगा, आप करिए,
उसमें आपको पता, अभी तो इतना प्यारा है कि ऑनलाइन पे यूट्यूब पे सब बता रहे हैं कि ये चाहिए तो ऐसा शिवलिंग पे अभिषेक करो, शहद से करो, पंचामृत से करो, क्या नहीं दे रहे हैं। इट्स सच ए गोल्डन एज जहाँ लोगों को फ्री में भी मिल रहा है, तुम कर लो, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है। मैं तो बड़ा खुश होती हूँ कि एवरीबॉडी डूइंग चैरिटी, लाइक दे आर गिविंग फ्रीली टू यू। तो आपके लिए गोल्डन टाइम है, देखते जाओ, दे आर गिविंग एवरीथिंग। तो सावन महीने को यूज़ कर लो, मांगो शिव जी से कि हमें कोई गुरु दे दो, तब तक उनको मानो आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। तो अगर प्रीवियस बर्थ में काम खत्म है, फिर आपको तो उस तरह पहुँचे, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। मैं शिव जी पे जल भी चढ़ा ली, सब करे, फिर भी मेरे अंदर जो नफरत की आग है, क्या शिव जी मुझे माफ़ करेंगे? खुश हो जाएंगे? तो फिर हम जो आत्मा में टिकते हैं, हम इधर नहीं रखते कुछ भी। फिर हमारे लिए पूरी दुनिया जो है वो एक नूर है उसकी आंखों में। हम नूर को देखते हैं कि इसके अंदर कौन है। ये नज़र जब बन जाए, बताओ कोई कर्म धर्म जब कुछ चाहिए? कितनी ऊंची बातें हैं ये, कब कोई जानेगा। आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे दादा लक्ष्मी भगवान बॉम्बे में थे, अभी 2001 में वो गए, बट आई फेल्ट जब वो गए हैं मेरे साथ और चल रहे, उन्होंने ही मुझे आज इधर पहुंचाया। वो अमर हो जाते हैं, वो शरीर से भले सामने नहीं दिखाई देते, बट तुम्हारे और क्लोज हो जाते हैं। वो चलाते हैं बच्चे को अपने। अच्छा, मतलब आई फील बहुत नज़दीक उनको अपने, मेरे अपने साथ। ओके। उन्हीं का कारण है जो ये आज चल रही हूँ। तो मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके उसके बाद ज्यादा फील करा मैंने। यस, क्योंकि जो सोल होती है ना, वो शरीर में बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन जैसे वो शरीर छोड़ती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। पहले वो साकार रूप में है, अभी वो निराकार रूप में बन गए। तो निराकार तो वास्ट हो गया ना, तो वो तो हर मोमेंट पे आपको देख रहे हैं और बचा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? ये मेरे लाइव एग्जांपल्स हैं, लाइव एक्सपीरियंस है, मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है। आज जो भी आप मेरे को पूछ रहे हो, दैट इज़ माय लाइव एक्सपीरियंस ऑफ 30-35 ईयर्स। जितने लोग आए, जितने लोग गए, उसमें से कितने बचे, कितने गए, ये सब हिसाब हो रहा है। उनको इतना ही चाहिए, उनको डर भी नहीं है कि नेक्स्ट में तुम्हें अगर गुरु नहीं मिला, ये ह्यूमन बर्थ ही नहीं मिला, क्या करोगे? दे आर नॉट अफ्रेड। अभी उनको इतनी पकड़ है, नीचे के लेवल पे है, मूलाधार चक्कर पे, वो नहीं निकल पा रहे हैं। फिर उनको साधना करनी चाहिए, वो भी नहीं करें, ये भी नहीं करें, फिर क्या करो? फिर तुम छोड़ देते हो। लेट देम लर्न ऑन देयर ओन। ओके। जैसे गौतम बुद्ध थे, बहुत स्पेशल सोल है, और उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया है, बहुत अपनी सेवाएं, अपने ज्ञान से लोगों को ओतप्रोत किया है। आज के समय में अगर कोई सोल ऐसी है, तो वो क्या उसके साइंस होंगे? वो कैसे पहचानेगी कि हाँ, मैं कुछ स्पेशल कार्य के लिए पैदा हुई हूँ? आपको अंदर में ही पता चलना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ना स्वार्थ वे से नहीं करोगे। अगर किसी को पानी गिलास भी दे रहे हो ना, यू आर फुल ऑफ श्रद्धा भक्ति। आई टेल एवरीबॉडी, अपने घर में 4 सर्वेंट भी है ना, अतिथि देवो भव क्या होता है? ले तुम खुद जा रहे हो उनको, ये तुम्हारी महानता होगी, ना कि यू आर टेलिंग वो सर्वेंट को कि दे दो। नहीं, तुम्हारे जो लक्षण है ना, वो ऐसे वाले होंगे, दूसरे को सम्मान देने के, दूसरे को ज़्यादा, अपने से ज़्यादा मानने के। तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। बुद्ध जैसे भगवान को तो आप कब बोलूँ मैं, जिनको 700 साल तक माँ गर्भ लेने के लिए लगे थे। हम अगर वो बुद्धू तो नहीं रहे ना, बुद्ध नहीं भी बने, बुद्धू तो नहीं रहो, बिल्कुल, है ना? जानो तो सही कि मैं कौन हूँ। इस 21 जुलाई को जान लो कि मैं कौन हूँ, यही क्वेश्चन कर लो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ये तो सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। अब ये हाथ हिल रहे हैं, कोई तो अंदर है ना, आई एम नॉट ए डेड बॉडी। तो वो ऊर्जा जो है, ये 5 तत्व है, मैंने कल भी किसी में बताया, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नीचे की 5 कर्म इंद्रियां हैं। हमें ज्ञान इंद्रियों से जागना है, ऊपर चढ़ना है। तो ज्ञान से आप देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, सूंघ क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, और स्पर्श। एवरीबॉडी वांट स्पर्श। पहला लक्षण, तुम स्पर्श से ऊपर उठ जाते हो, यू डोंट वांट। आपको एकांत ज़्यादा पसंद आएगा, और स्पर्श से ऊपर उठ जाओगे। यू डोंट वांट मैं, मेरा कोई सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो नहीं चाहिए होगी, बिकॉज पूरा विश्वास परमात्मा के ऊपर है। तुम्हारी थाली ऊपर से आती है संतों की। वो बेचारे मिले तो ईद, नहीं तो रोज़ा, नहीं तो व्रत है, नहीं मिला, किसने नहीं दिया भिक्षा तो रोज़ा, मिले तो ईद हो गई। वो ऐसे रहते, ये लक्षण होते हैं। यू आर नॉट डूइंग हाय हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, वो डर नहीं रहा है। वो गर्मी में हाय हाय नहीं कर रहा है, सर्दी में बहुत ठंडा नहीं कर रहा है, इज अबव बॉडी।
तो धीरे धीरे आप इसमें से उठना शुरू हो जाओगे। आई गई बात को पकड़ोगे नहीं, जो आजकल लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, यू बिकम अबव दिस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर यू विल टॉक, कम एंड सिट एंड टॉक टू द पर्सन, लेना देना करो, बिकॉज आपने ऐसा बोला था, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, सो वॉट, आई एम नॉट आत्मा, भी मैं पहुंच नहीं गई, मुझे हर्ट भी हो रहा है, उसकी बात कर लो, टॉक टू द डायरेक्ट पर्सन, ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी। यू विल नॉट टॉक विद अदर पीपल, जो हम औरों से बात करोगे उस इंसान से नहीं करोगे। अभी घर में जो आपके घर के लोग होते हैं, बहुएं भी हैं, दूसरे भी हैं, क्या करते हैं, घरों में बात नहीं करके सब जगह गाओगे, कंसर्न पर्सन से आंसर नहीं मिला तो कैसे होगा? इट मीन्स आई एम ए स्मॉल साउल। अगर ऊपर महान बनना है तो यू आर, दीज आर द लक्षण, यू विल बिकम ए ग्रेट साउल। हमें महान लोगों में नाम आना चाहिए, ना कि छोटे लेवल में। फिर चाहे जन्म पूर्ण नहीं भी हो, अब वापिस भी आए तो यू विल बी ए ग्रेटर, बॉर्न ग्रेट, यू विल बी बॉर्न ग्रेट साउल होगी, जो बचपन से ही ऐसे वाले तुम्हारे लक्षण वो होंगे, स्वभाव होंगे। नहीं तो वेरी ऑर्डिनरी, मर रहे हैं, आ रहे हैं वापस। इतने बड़े दादाजी गए दुनिया से, लेकिन पोते पोता बन के आ गए, क्योंकि आसक्ति रही। घर में कोई गुरु नहीं मिला, कोई सत्संग नहीं मिला। विवेकानंद ऑलवेज सेड, इफ आई कम बैक अगेन आई विल कम फॉर 2 थिंग्स, एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो है ये हमारी नहीं होती। दूसरा आसक्ति, आसक्ति माना मेरे को अपने कपड़ों में आसक्ति है, घर में आसक्ति है। आसक्ति अनासक्ति होनी चाहिए हमें। आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति जाएगी नहीं, हमें अनासक्त होना है। एंड कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़नी, दिस हीज वर्ड्स विवेकानंद, दिस 2 थिंग्स। हमारा भटका हुआ मन होता है, इसके लिए हमारे 7 चक्कर हैं, साधना है। अभी इस समय मैं सबको बोलती हूँ 15 मिनट्स फॉर ए डे मेडिटेशन हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वाला जो हमें शांति दे और मन बाहर रह जाए। मेडिटेशन में तुम्हारा मन बाहर रह जाएगा, यू आर टोटल एम्प्टी। ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो हम इनसे उठ जाते हैं। जो आपने बोला कि लक्षण क्या होंगे, तो हम जो देखेंगे वो सुंदरता देखेंगे, अक्रूपता में भी सुंदरता देखोगे। बात करोगे दूसरे को, वो पता भी है बेचारा कैसा है, फिर भी आपका प्यार ही उमड़ेगा, बिकॉज अपना आप लगेगा आपको। These are the लक्षण है कि तुम इस बॉडी में ना आके आत्मा में जब टिकते हो तो यू आर सीइंग, सब में आत्मा देखते हो एक जैसी। एक गुरु कृपा है, उसके बिना नहीं होता। कहाँ से आना है? हम सारे सेक्स बॉर्न होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, 3 पीढ़ियों से हमारा जन्म कनेक्टेड होता है। जो हेरिडिटी बोलते हैं ना, डायबिटीज और बीमारियाँ, क्या स्वभाव नहीं होते, इसके लिए कोई बात नहीं करता है, और बीमारियों की बातें करते हैं। सो वी आर कमिंग फ्रॉम देयर। तो जब सेक्स बॉर्न है तो हमारे में वही रहता है। अभी उससे उठना कैसे है? स्पर्श से ऊपर उठ जाओगे। यू डोंट वांट एनी बॉडी शुड टच, यू वांट टू बी ब्यूटीफुली, यू नो, एकांत में और उसमें। लेकिन गृहस्थ में कैसे रहना है? मोस्टली पीपल गृहस्थी है ना, जो भी इस गुरुओं के पास आते हैं, वेरी रेयर। उसमें फिर धीरे धीरे, ये सारा मैंने अपने गुरु का ज्ञान आपको सुना रही हूँ, हम कैसे चले। फिर बच्चों को आप लव कुश समझोगे, और पति को राम, खुद सीता। हाउ ब्यूटीफुल सतयुग इन योर हाउस। गुरु पूर्णिमा की बात चल रही है, गुरुओं की बात चल रही है कि गुरुओं का होने से हमारे में क्या बदलाव आते हैं। जो आप माँ बाप के घर से आए थे, उसके बाद जो जीवन देता है, वो जन्म देते हैं, गुरु जीवन देता है। गुरु बताता है कि तुम क्यों हो धरती पे, और ये तेरे सारे कर्मों का खेल है, अभी तुम संभालो। उसको संभालना कैसे है? कोई भी कुछ बोल रहा है, कार्मिक चेन आपने पहले तो समझा देना है। अगर नहीं समझता है कोई, देन प्रे टू परमात्मा, मेरा ये भाव नहीं था और मैं, आप ही उसके अंदर डालना, बात खत्म। जो आप बहस करोगे उससे उठ गए। दिस योर स्पिरिचुअल पाथ जर्नी इज गोइंग ऑन। आप बहस नहीं करोगे, तर्क वितर्क तो करो ही नहीं। अभी मैं किसी को दिखाऊंगी मैं बड़ी जानती हूँ, मुझे अपना है कि मैंने इस दुनिया से जाना, मैंने दोबारा नहीं आना। ये मेरा वो है मेन, जो आप लोगों को अच्छा लगता है कि क्या है इनके पास। मेरे पास इस धरती पे जब तक हूँ, जो भी है, कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है, जो मुझे सिखा रहा है। हम प्यार करने वाले के जो अच्छा बोलता है उसके पास ज़्यादा बैठते हैं, जो टेढ़ा होता है उसके पास नहीं बैठते। वो तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु है, तुम्हें सिखा रहा है, आप उससे दूर भागोगे। मैं उस इंसान से सीखूंगी, कोई कमेंट देगा मैं उससे सीखूंगी, वाह किसने जगाया हमें। इंस्टेड ऑफ यू विल टेक, ओ ये कौन होते हैं, देखो जिनका लेवल कम है। नो, आई विल फील, नो, आई लर्न।
तुम जिज्ञासु रहोगे, मरते दम तक हमें सीखते रहना चाहिए। तो गुरुओं का होना सो इम्पॉर्टेंट, जो आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये गुरुओं के घर की बातें फिर उसमें क्या है, घर का सहयोग मिलेगा हमें। अपने घर में बहुत वातावरण वो वाला मिला। दादा जो थे बहुत तपस्वी थे, और मंगलवार सप्तशती तो पढ़नी है, ऐसे करना, ब्राह्मण कुल के, लहसुन प्याज नहीं खाने बचपन से ही। अभी मुसीबत अभी कैसे खाए, अगर हार्ट के लिए चाहिए, उस कोलेस्ट्रॉल कम करना है। उन्होंने तो सहयोग मिलता है घरों में, लेकिन वो सबके ऊपर असर नहीं होगा। एक बच्चे पे होगा, बाकियों पे नहीं होगा। तो ये क्या चीजें हैं? फिर एक ही घर में पैदा हो रहे हो, एक को गुरु ऊंचे ए वाला मिला, कईयों को भी गुरु मिले, लेकिन थोड़े दूसरे वाले। एक गुरु होते, एक सदगुरु होते हैं। सदगुरु का होना माना अंतिम जन्म जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं समझ रही हूँ, इस समय मुझे है ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मैं बोलूँगी तो कोई बोलेंगे देखो जी बड़ी शान बता रहे हैं जी अपनी। आई नो माई सिद्धि। क्या आपको पता है, आप ये पहचान सकती हैं कि आपका अंतिम जन्म है? बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ। इसमें सब होता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन बुद्धि, ये इससे है सब कुछ इसके अंदर। जब यही नहीं बचा, अभी क्या बचा है? देन वी हैव सीन द वर्ल्ड। सारे कर्मों का खेल है, जेठानी देवरानी ससुराल मायका फ्रेंड्स पड़ोसी सब तो जुड़े हुए हैं। फिर ये सब जान लिया तो अभी नेक्स्ट में व्हाट यू वांट टू वेयर जे बुद्धा वेयर। जैसे मीरा ने क्यों बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने कैसे 7 साल की बच्ची ने माना। मैं उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, मैं यूथ को बोलूँगी कि अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, अपना जॉब कैरियर सब बनाओ। फिर शादी भी होगी तो आप एक अच्छा हस्बैंड हो, अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड, अच्छा पति। वो ये पहले से ही शुरुआत करनी है ना। और हर किसी को मैं चाहती हूँ बी ए मॉडर्न स्पिरिचुअल पर्सन। तुम्हारे घर के सामने 2 मस्ती कार BMW सब कुछ होना चाहिए। परमात्मा क्या बाकी लोगों के लिए है, वो देता है, इसलिए नहीं हम बिगड़ जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव अस एवरीथिंग, लेकिन ऐसा रहो कि उन चीज़ों को भी भोग सको और दिमाग भी खराब नहीं हो। फिर हम परमात्मा को भूल जाएंगे। इसीलिए हर चीज हर एक पर नहीं होती है। कहीं ना कहीं अगर पैसा बहुत होगा तो कहीं ना कहीं उससे शारीरिक बीमारी हो सकती है, मानसिक शांति नहीं होगी। सुख जो मैंने बोला 2.5 सुख होते हैं, वो पूर्ण नहीं देता है परमात्मा, क्योंकि वो चाहते कि इनके जन्म निकले अभी इसमें से, ये उसकी देन होती है। ये गुरु के रूप में आता है और हमें बताता है सब कुछ। कितनी दूर है दुनिया, देखो समझ नहीं रही अभी तक इन चीजों को। हाँ, बहुत दूर है। मैं जूम पे देती हूँ तो भी कोई गुरुओं के आते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? तुम रहो ना, सुनो ना उनका, इधर क्या करने आ रहे हो? फिर इधर की बातें उधर की, वही जो संसार में करते हो वही इधर भी करते हो। वो अच्छा वो बुरा, उसने अच्छा बोला, क्यों? व्हाई यू वेस्ट योर श्वासस? आई हैव नॉट गॉन टू एनी गुरु एनीवेयर व्हेन आई वंस आई गॉट माई पूर्ण गुरु। मुझे उसके बाद कहीं जरूरत नहीं पड़ी। मैंने देख लिया मैं क्या क्या कर्म करके आई हूँ। वाणी सुनना है हमने रोज़, और उसके बाद देखना है घर में कौन कौन है जहाँ मैंने हार्ड कर्म करा हुआ है, वहाँ से हमने माफ़ियाँ लेनी है। आजकल होपोनोनो की जो चल रही है इतनी बड़ी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, यू आर टेलिंग ऑन योर ओन, अकेले में उस इंसान के लिए। तो ये कहाँ से सीखा? गुरुओं के घर से सीखा सब कुछ। तो गुरु का होना माना, गुरु बिन गति नहीं, इसका मीनिंग क्या है? खाली शब्द नहीं है, फुल क्लैरिटी ही डज। वो तुम्हें कहीं भी गंदगी, जैसे माँ बच्चे को गंदा नहीं रहने देती, ऐसे गुरु तुम्हें गंदा नहीं रहने देगा, फिर तुम्हें निराकार को देगा। ये काम है इतना बड़ा गुरु का। जो आप ज्ञान की बात करी, ये ज्ञान तो हमें इंटरनेट से भी मिल रहा है। हाँ। क्या गुरु हमें कोई ऐसी शक्ति भी देते हैं? ज्ञान के साथ साथ कोई शक्ति भी देते हैं? शक्ति ऐसे तभी मिलेगी ना जब आप आज इतने गंदे थे आप साफ हो गए, तो ऑब्वियसली यू आर ग्रोइंग अप। आपने आज सुना कि गुरु बोलता है कि दूसरा नहीं देखना, आपने उसको मान लिया, तो ऑब्वियसली गुरु की कृपा और आगे बरसती जा रही। आप सुनो ही नहीं, आए हो लेकिन कर नहीं रहे, तो शक्तियाँ बढ़ेंगी कैसे? आप डॉक्टर की दवाई खाओगे तो बीमारी ठीक होगी ना, ऐसे गुरुओं की सुनोगे तो होगा ना ठीक, उसके बिना कैसे होगा? जैसे पहले के ऋषि मुनि होते थे ना, वो शक्तिपात करते थे कि वो अपनी सारी एनर्जी जो है अपने शिष्य को सबको नहीं देते थे, सबको नहीं, जो उसके पात्र होते थे। इसमें मैं आपको बताती हूँ, एक गुरुकुल में आया, वो बोलता जी मैंने, जैसे बाकी लोग हैं ऐसे में भी वो बहुत ऊंचा होगा, गुरु की दृष्टि थी, पता चला ये ऊंचा है। उसको क्या बोला? तुम सत्संग नहीं सुनोगे, तुम धान कूटोगे किचन में 12 साल। आप जाओ और आपको बोला जाए, आप खिसक नहीं जाओगे? बिल्कुल भाग जाओगे ना। वो लड़का धान कूटा 12 साल,
अभी जो मैं आपको बात बता रही हूँ शक्तियों की। फिर गुरु ने अभी शरीर छोड़ना है, अभी क्या करे, वो देखना चाहता है कौन है मेरा शिष्य, उधर तक पहुँच चुका है। गुरु बाहर आए 2 दिन पहले, दीवार पे बोला सारे कुछ कुछ लिखो जो तुमने मेरे से पाया। उन्होंने देखा, ही वॉज नॉट सेटिस्फाई कि किसने क्या पाया। 2 दिन दिए थे। दूसरे दिन ये लड़का जो किचन में दान कूट रहा था बोलता है ये क्या हो रहा है इधर। बोलते चल चल तू तो ऐसा ही है, तूने तो कभी ज्ञान सुना ही नहीं है, तू क्या लिखेगा। बोलते फिर भी बहुत नहीं मानना, दान कूटते कूटते गुरु का कहना मानते मानते वो और भी खत्म हो चुका था। वो इतना निमाना था तो बोलता है अच्छा फिर भी कुछ बताओ ना ऐसे। फिर किसने बताया होगा कि गुरुजी ने कुछ लिखने को बोला है। उसने लिखा मन अमन हो गया। गुरु जब आए पूछा ये किसने लिखा है, उसको बुलाया कमरे में, सारा शक्तिपात करके पूरी शक्तियां उसको दे के बोला इधर से निकल जा, ये तेरे को मार डालेंगे। सबको थोड़ी मिल जाता है ये, किस लेवल से वो आया होगा और उसको मिल गया। तो इसलिए बेचारे गुरुओं का दोष नहीं होता। तुम बनते सुनते नहीं, पढ़ाई नहीं करते तो फिर तुम थोड़ा थोड़ा निष्काम में लगो। हमें बताया जाता है जब नहीं अंतःकरण नहीं शुद्ध है तो तुम आगे निष्काम करो। अभी जब राम जी ने बताया हमें 20 साल का, कितने साल रहे वो थे जब गुरुकुल में गए, हमारे लिए बनाए गए। कृष्ण जी का बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने यशोदा को बोला मुझे भी गुरुकुल में जाना है, तो वो बोलते नहीं तू तो खुद ही भगवान है, क्या है, ऐसे बताया था। बोलते नहीं बहुत देर हो गई है, सुदामा तो 7 साल के चले गए थे, तो इनको अभी उधर डोनेशन कौन दे, कौन आने देगा अंदर। तो सीधा भगवान जिसको बनना है फिर किसी तरीके से वो चले गए। और जो 16 कला संपूर्ण और 64 कला 64 दिन में उन्होंने सीखी। कहाँ गए? संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, मैं गई थी उधर देखने के लिए। और उनकी जो गुरु भक्ति थी उन्होंने हमारे लिए बताई होगी, ये हर कोई सुनता भी नहीं क्योंकि कर नहीं सकते हैं। तो उधर का, मेरे को तो नारायणी बोलते हैं सारे, मैं उधर गई तो पंडित जी बोलते नारायणी तू आ गई। मैं भी हैरान होती हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम ही गए थे तब? हाँ जी। तो नारायणी तू आ गई। हम तो वो लेके जाते हैं, हमारा एनजीओ भी है, हम चीज़ें, सर्दियां हैं तो कानों के कंबल शॉल ये सारे मंदिरों में सब सौगात के रूप में देते हैं। हाँ, तो उन्होंने मेरे सामने ही वो डाला भी, उनको सब करा। फिर तो मैं घूम रही थी तो वो तालाब था उधर संदीपनी आश्रम में, जहाँ कृष्ण जी सारी नदियों को बोलते आओ मेरे गुरु को स्नान कराना है। गुरु भक्ति से तुम बहुत आगे निकल सकते हो, उनकी परीक्षाओं से पास हो जाओ। पास नहीं होते हैं वापस आ जाते हैं। एक जन्म लगा लो ना। हे माधव बहुत जन्म बीते, ये जन्म तेरे लेखे। बोलने में क्या जाता है, बोलोगे तो सृष्टि सुनेगी और आपसे करवाएगी भी। कुछ भी होगा हम उसको पास हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कैसे अपने गुरु को इतना उच्च लेवल पे रखा और आशीर्वाद पाए, और जब वापस जाना तो रो रहे हैं, बोलते हैं नहीं जाना मैंने, 3 दिन हो गए। संदीपनी गुरु देख रहे हैं, बोलते हैं जा तुझे भगवान मानेगी दुनिया। ये कैसे हैं ये लोग, कैसे नहीं समझते हैं, मैं क्या करूं। सो ब्यूटीफुली, मतलब आई मीन मतलब मैं बताऊं रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय जब आपकी ऐसी बात सुन रही हूँ। बहुत रोना आता। एक गुरु की कृपा कि हमारे हृदय में ये वाली बातें सुन के लग रही, तो यू आर अ गुड साउल, दैट्स व्हाई यू फील। अदरवाइज लोगों को सुनाने के लिए हम काम कर रहे हैं और वो लिख पहुंचेगी नहीं जब तक तुमने खुद नहीं करा है। राइट। एक संत थे, उनके पास माँ बेटा आए, बोलती जी मेरा ना बेटा गुड़ खाता है, मीठा खाता है बहुत। उन्होंने बोला 8 दिन के बाद आना। वो बेचारी 8 दिन के बाद आई तो बोले आपने क्यों बोला था? बोलता मैं खुद भी खाता था। तो जब खुद खाते हो तो दूसरे को वो बात नहीं पहुंचेगी। अगर आप चाहते हो मेरे से इधर आने से दूसरों को पहुंचे तो खुद ऐसे होंगे तो लगेगी, नहीं तो नाम के वास्ते तुम आए हो बताने के लिए दुनिया को, वो चीजें लगेंगी नहीं। खुद उस लेवल पे रहो तो देखो ये गुरु पूर्णिमा कितनी सुंदर हो जाए कि अगर रामकृष्ण भी गुरुओं के पास गए हैं तो हमें कोई गाइड नहीं चाहिए। खाना बनाने के लिए कुकिंग क्लासेस करते हो, टीचिंग, ये स्टिचिंग, ये सारियाँ, उसके लिए तुम ऐसे ही चल जाओगे, अपने से करके चले जाओगे। अपने से अगर कर रहे हो अभी तुम्हारा लेवल नहीं है, अभी तैयारी नहीं है। कितने महान मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने, रिचेस्ट लोगों ने गुरु, गरीब गुरुओं के आगे बैठ के कैसे करा हुआ है।
अष्टावक्र गीता के गुरु कौन है? अष्टावक्र जनक है, राजा जनक है वो, और उनके गुरु टेढ़े मेढ़े ऐसे वाले, कोई मानता उनको? कितनी महानता है राजा जनक की कि उनको गुरु माना उन्होंने। कैसे? जैसे शिष्य का कोई लक्ष्य होता है तभी वो गुरु के पास जाता है, वो ऐसे भी गुरु का भी बनता कोई है। लक्ष्य होता है? शिष्य का लक्ष्य बनता है, अपने आप बनता है। अगर वो होशियार है, जैसे वो दान कूटने वाला पा गया, इसलिए शिष्य को क्या समझ रहा है वो ज्ञान को कि गुरु क्या है, सत्य क्या है, वो अपनी इंक्वायरी करेगा। ये अंदर की बात है, कहावत है, भक्ति करो पताल में, प्रकट होगी आकाश में। इसमें तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। मुझे नहीं पता था कि आज मैं बचपन से स्पीकिंग ट्री देखती थी, उधर बैठ के आज मैं पॉडकास्ट दे रही हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? और इंदु जैन जी वॉज द फर्स्ट वन जिनको मैं मिली थी सत्संग में जब गई हूँ। शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू हुम आई एंड आई लाइक्ड, पॉश थी, अच्छी थी। गुरु तो मुझे बाद में मिले थे। तो टुडे आई एम सिटिंग वेयर आई एम शॉक्ड। इसको क्या बोलते? हाउ आई लिव्ड माई जर्नी। कितनी पवित्रता से, कितनी ईमानदारी से, तभी करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? आपको पसंद ही नहीं आए मेरी बातें फिर कैसे है ये? दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ही इज वॉचिंग, वी आर अंडर वॉच। द डे वी एंटर द सत्संग तो गुरुओं के तरफ, संसार की बात नहीं कर रही, फ्रॉम दैट डे यू आर अंडर वॉच। आप जैसे जैसे क्रॉस करते जाओगे, आपकी नेक्स्ट पढ़ाई, फिर पहली क्लास की परीक्षा, सेकेंड, थर्ड, फिर फाइनल परीक्षा भी होगी। मैंने फाइनल परीक्षा भी इस जन्म में दी है गुरुओं के घर की, विच वॉज एंटायरली डिफरेंट, कोई टॉलरेट नहीं कर सकता था। और उसमें से क्रॉस होके देन द यूनिवर्स हैज ओपन द डोर्स। टिल दैट योर डोर्स आर क्लोज्ड, यू आर नॉट रेडी। वो देखना चाहता है, परखना चाहता है, लेकिन सबकी तैयारी होगी। एक दिन ऐसा आएगा, एक जन्म ऐसा आएगा। बाकी जन्मों में थोड़ा मज़ा कर रहे हैं, बाहर भी, उधर भी, गुरुओं के भी जा रहे हैं, किटी पार्टियाँ भी हैं, सोशलाइजिंग भी है, सब है, संसार के रस भी पड़े हैं। गुरु इज़ वॉचिंग मी। बट अगर अभी मेरी इतनी ज़्यादा वासना है तो वो इतना काम नहीं करता। धीरे धीरे देखता है, इज़ ट्राइंग टू बी लाइक दैट, फिर उसका काम चलना शुरू हो जाता है। ओके गुरु माँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली गुरु के बारे में जानकर मेरी भी बहुत सारी जो धारणा मन में जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं अब शांत हो गए हैं। एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शकों तक आप मैसेज पहुंचाना चाहती हैं वो उन तक पहुंच गया होगा। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के पॉडकास्ट पे बस इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है गुरु पूर्णिमा को लेकर तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।